पश्चिम बंगाल में एसआईआर से घुसपैठियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश वापस जाने के लिए घुसपैठियों में होड़ मच गई है। नॉर्थ 24 परगना में बॉर्डर पर इकट्ठा हुए सैकड़ों बांग्लादेशी बांस के जंगलों के रास्ते लौट रहे हैं बांग्लादेशी, और बीएसएफ का दावा है कि रोज 100 से ज्यादा बांग्लादेशी लौट रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर टीवी9 की पड़ताल हुई है। और उत्तर 24 परगना वो इलाका है जो बॉर्डर से सटा हुआ है। हकीमपुर इलाके में जिस रास्ते से बांग्लादेशी लौट रहे हैं, उस बांस के जंगल में टीवी9 रिपोर्टर रविशंकर दत्ता पहुंचे। आपको उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है बांग्लादेशियों की तरफ से। नॉर्थ 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर का सबसे बड़ा समस्या है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बांस की झाड़ी, ऐसा रात के अंधेरे में बांग्लादेशी जो इलीगली नॉन फेंस बॉर्डर से भारत घुस जाते हैं, ऐसे बांस बागान में आके बैठ जाते हैं। और यहाँ से कहा जा रहा है ऐसे कि यहाँ से जो दलाल आता है पैसा लेके, यहीं से चोरी छुपे रास्ते उनको भारत पहुँचा देता है। इस वक्त ऐसा एक नॉन अनआइडेंटिफाइड लोकेशन में हम हूँ। आप देख सकते हैं कैसे गंभीर ये बांस का जंगल है, और यहाँ पे लोग अगर आके बैठ जाता है तो किसी को नहीं पता चलेगा। बीएसएफ के सूत्र मुताबिक हम लोगों को पता चला है कि ऐसे वो रात के अंधेरे में ऐसे फेंस के अंदर, फेंस क्रॉस करके ऐसे बांस झाड़ के अंदर आके बैठ जाते हैं और वहीं पे वेट करते हैं जब दलाल आती है, उसके बाद पैसा लेके चोरी छुपे रास्ते से वो पहुंच जाते हैं भारतवर्ष। और इसी के कारण आज जब जो लोग वापस जा रहे हैं वो अपना लोकेशन या तो दलाल के नाम नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है 10,000 रुपया दे के हम लोग भारत पहुंचे थे। लेकिन ऐसे जो बांस झाड़ी है जो कि नॉन फेंस लोकेशन में होते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है बीएसएफ के लिए और हमारा देश के लिए। इसीलिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो नॉन फेंस्ड एरिया है जिसमें अभी तक कांटातार नहीं है, उसमें फेंस लगाना बेहद ज़रूरी है। तो एसआईआर को लेकर बहुत ज्यादा उबाल आया हुआ है। 9 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया इस बीच आपको बता दें जारी है। अब 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। ये इंटेंसिव रिसर्च होगा और 51 करोड़ मतदाताओं के बीच एसआईआर कराया जा रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को फॉर्म भी मिल गए हैं। अब बाकायदा फॉर्म के जरिए ये पता लग पाएगा कि जो कुल संख्या है मतदाताओं की वो क्या है। टीवी9 संवाददाता रविशंकर दत्ता ने पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है। उनका क्या मानना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो विरोध कर रही हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं हूं हकीमपुर आउटपोस्ट, बीएसएफ जो आउटपोस्ट है उसके बाहर, और मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनके साथ बात करेंगे। ये जो यहाँ पे मंजर दिखाई दे रहा है कि हज़ारों के तादाद में बांग्लादेशी अब वापस जाना चाहते हैं, उनको लेकर इनका क्या कहना है, थोड़ा उनसे सुन लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे, ये जो बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं इनको लेके आपका क्या अभिमत है? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। वो तो सही है, ये जो बांग्लादेशी लोग इधर रह रहे थे बहुत दिन से, हम लोग बांग्लादेश के ही पास के ही गांव से है। ये लोग इधर आके बहुत परेशानी करता है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं उसमें उसका हक ले लेता है। और ये लोग इधर की जो ज़मीन है उसके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बांग्लादेशी लोग आके इधर का पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कुछ हम लोग इधर का स्थानीय है, वो लोग आके वो हक छीन रहा था। वो वापस जा रहा है, हम लोग बहुत खुश है। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं जो जा रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये इलीगली बांग्लादेश से आए, वो जो कि सच है, खुद ही बता रहा है बांग्लादेश से इलीगली आए हैं, अब वापस जा रहे हैं। क्या आप इससे खुश है कि ये लोग वापस जा रहे हैं? आपको खुश है, बहुत खुश है। नॉर्थ 24 परगना से आपने रिपोर्ट देखी रविशंकर दत्ता की। आपको बता दें हकीमपुर चेक पोस्ट भी है जहां पर घुसपैठियों की भारी भीड़ है। एसआईआर शुरू होने के बाद लौट रहे हैं बांग्लादेश के लोग। टीवी9 के कैमरे पर यह माना है कि अवैध तरीके से भारत में घुस आए और कोलकाता में दमदम के पास ये घुसपैठिए रह रहे थे। और हकीमपुर चेक पोस्ट पर आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से बात करने की कोशिश की है रवि दत्ता ने। उन्होंने जब बात करने की कोशिश की तो किस तरह का रिस्पॉन्स सामने आया, आपको सुनवाते हैं। हकीमपुर बांग्लादेश से सटे हुए नॉर्थ 24 परगना के एक बॉर्डर है जहां पे बहुत सारे बांग्लादेशी जो है अपना सामान लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इलीगली भारत में आए थे, अब उसको वापस जाना है और इसीलिए वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जितने सारे लोग हैं
वो वापस जाना चाहते हैं। हर किसी का मुंह छुपा हुआ है, इसका कारण ये है वो ये सोच रहे हैं कि अगर मुंह दिख गया तो शायद पुलिस यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं। इन लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी स्थिति में ये लोग बांग्लादेश छोड़ के भारत आए थे, कब आए थे और क्यों ये वापस जाना चाहती है। कहाँ से आए थे एग्जैक्टली? बांग्लादेश से। बांग्लादेश कहाँ से? जसोर। दलाल का मार्फत से आए थे? यस। अच्छा, तो उसके बाद अब वापस जाना चाहते हैं, तो क्या एसआईआर का डर से वापस जाना चाहते हैं? यस। अच्छा, तो अब डर किस बात की है? अगर आप जाना चाहते हैं, आप आपका लोग को बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीएसएफ को बोल रहे हैं हम वापस जाना चाहते हैं, दलाल का मार्फत से यहाँ पे आए थे, तो कितना दिन ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे? कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पे ठहरे थे? दमदम एयरपोर्ट। दमदम एयरपोर्ट एरिया में। तो अब जब वापस जाना चाहते, परिवार का लोग है आपके साथ? हाँ, काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ठहर रहे हैं, कह रहे हैं बांग्लादेश से आए थे, कोलकाता में रहते थे, अब वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कोई अपना कैमरा में मुंह दिखाना नहीं चाहता। जितने सारे लोग हैं सब बांग्लादेशी हैं, वापस जाना चाहते हैं, एसआईआर के चलते वापस जाना चाहते हैं। कह रहे दालाल के मार्फत रात के अंधेरे में आए थे, कोई कागज इनके पास नहीं है, अब जाने के लिए बीएसएफ इनको परमिशन नहीं दे रहा है और कैमरा के सामने मुंह दिखाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो सोच रहे कैमरा में अगर पहचान हो गई तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नादिया में एसआईआर की वजह से, इस प्रक्रिया की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। सीमा के पास चल रहे एसआईआर के दौरान कई परिवार गायब हो गए। बीएलओ के पहुंचते ही कई परिवार घर छोड़कर भाग गए। कई जो अल्पसंख्यक परिवार हैं, मतदाता गायब हो गए हैं जिनका कोई पता नहीं है। मतदाता सूची में नाम तो है लेकिन पहचान पत्र नहीं मिले। तो ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल की, लेकिन मध्य प्रदेश भी आपको लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर बीएलओ में हड़कंप मचा हुआ है। जो अब तक 30 से ज्यादा बीएलओ हैं, इन पर एक्शन हो रहा है। 65,000 बीएलओ में से सिर्फ एक का काम पूरा हुआ है। डिजिटल अपडेट न करने पर सख्त कार्रवाई हो रही है। दतिया में बीएलओ की मौत हो गई है। एसआईआर के दबाव की वजह से मौत का आरोप भी लग रहा है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एसआईआर को लेकर बीएलओस के सामने दिक्कतें क्या आ रही हैं, समस्या क्या आ रही है, TV9 संवाददाता शुभम गुप्ता ने पड़ताल की है। कुछ बीएलओ से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। क्या एसआईआर बीएलओस के लिए सरदर्द बन चुका है? क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर काम समय पर नहीं करने पर 30 से ज़्यादा बीएलओस पर कार्रवाई हुई है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। क्या परेशानी है आप लोगों की सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी? यहाँ पे हम 10 बजे से आ जाते हैं, तो हम जब मैपिंग करते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो शाम को 5 बजे तक करते हैं हम यहाँ पे। तो ये है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि 2003 की जानकारी वोटर्स दे नहीं पा रहे हैं। अब ग्राउंड पर जब आते हैं तो फॉर्म भरने में भी परेशानी आ रही है क्या? जी सर, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते ये लोग, और ये जो है इनको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है, इन्हें जानकारी नहीं दे पा रहे, वो आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। तो फॉर्म तो हमने कलेक्ट कर लिए 200 लगभग, लेकिन वो आधे अधूरे में अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, जानकारी नहीं उनके पास, सर्वर किसी के हाथ में नहीं है, अपलोड नहीं कर पा हो रहा है, तो इसमें हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, ये है। तो थोड़ा रिलैक्स होने चाहिए। प्रक्रिया दिखा सकते हैं आप इसमें कि कैसे आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, कैसे करते हैं? इस तरीके का फॉर्म हैगा ये, तो ऊपर भरा जाता है, सबसे पहले जानकारी भरी जाती है उसकी, और जो अगर 2003 में नाम है तो उसका लेफ्ट में भरा जाता है, और जो 2003 में वोट नहीं डाला उसके राइट हैंड में ही भरा जाता है। उसमें उनके दादा दादी का भी विवरण दिया है। तो ये भोपाल में बाहर से लोग आए हुए हैं, उन्हें खुद जानकारी नहीं है कि उन्होंने 2003 में वोट कहाँ डाला है। ये नीचे वाली जो जानकारी मांगी जा रही 2003 की, ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी समस्या है। एसआईआर बीएलओस के लिए वाकई में सिरदर्द बन चुका है। सुबह से लेकर शाम तक बीएलओस ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और मानसिक रूप से भी काफ़ी प्रेशर है उन पर। ऐसे ही एक बीएलओ हमारे साथ हैं जो इस वक्त शिवाजी नगर में ही काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर प्रेशर तो ऐसा है सर कि एक तो ऑफिस से रिलीफ नहीं हुए, तो वहाँ से भी बार बार फोन आ रहे हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। कौन से उसमें हैं आप? मछली पालन विभाग से। और अब यहाँ आ गए तो यहाँ हमें फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं है। अब ये लोग खड़े हैं, अपना समय करके आए हैं, तो इनकी समस्या हल करना है,
के फोन पे बात करना है बार बार। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग हुई ठीक से, वरना अभी नहीं हुई? ट्रेनिंग तो आपको तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी काम आ रही ना, वही जो हमारे अभी जो पहले हैं वही उन्हीं के बताए अनुसार। अरे, मोबाइल पे जो काम करना है वो सब तो अभी आपको आता ही नहीं होगा ठीक? नहीं आता। नहीं आता। तो आप बताइए ना, 3-4 जो बड़ी समस्याएं आपको वो क्या आ रही है? एक तो 2003 की सूची हो गई। केवल मुझे ये ढूंढा ढांडी में जितना समय बर्बाद हो रहा है ये थोड़ा सा हल नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोई आ रहा है ना तो उसकी समस्या हम सोचें कि एक सदस्य की 5 मिनट में हो जाए, तो ये संभव नहीं हो पा रहा है। इधर से इधर से पलटा पलटी में। और समय काफी कम दिया गया है। हाँ, समय काफ़ी कम दिया है, और ऊपर से प्रेशर के नहीं, आज 100 लोगों का तो क्लियर करके दे, नहीं तो सस्पेंड करें। हाँ ऐसा है। 30 लोग तो सस्पेंड हो ही चुके हैं पूरे प्रदेश में। जी सर।